हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे महारानी प्रणाली जाती है महाराज शिलादित्य से मिलने के लिए गुप्त रूप से। और इधर वो अपने तात से पूछते हैं कि तात, आपने हमें इस तरह से गुप्त रूप से क्यों बुलाया। तो शिलादित्य कहते हैं कि महारानी, हमने आपको इसलिए ऐसे बुलाया क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने वो शीशी चोरी की थी वो आज आप पर नज़र रख रहा होगा, और यदि वो नज़र रख रहा है तो उसने आपको यहाँ पर आते देखा होगा। यदि आप यहाँ से ये शीशी लेकर जाती हैं तो वो देख लेगा कि आप ये शीशी लेकर गई हैं, और हम यही चाहते हैं। तो महारानी कहती हैं, अगर उसने ये शीशी भी चोरी कर ली तो महाराज शिलादित्य कहते हैं कि यही तो हम चाहते हैं, और इस शीशी में जो जल है अगर वो अब की बार यूज़ करता है तो उसके हाथ लाल हो जाएंगे। इधर फिर महारानी वो शीशी लेकर जाती हैं, और यहाँ पर अंगद देखते हैं कि महारानी के हाथ में शीशी है। महारानी वो पकड़े होती हैं और अंगद वहाँ पर खड़े होते हैं। महारानी प्रणाली कहती हैं कि आप हमारी ये शीशी संभाल कर रख लेंगे ताकि कोई चोर चुरा ना पाए। तो अंगद कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका इल्ज़ाम हम पर लगा दें। फिर वो शीशी ले लेते हैं और वो रखते हैं। फिर महारानी प्रणाली कहती हैं, हमारा संबंध पहले की तरह क्यों नहीं हो सकता। फिर इधर आप देखेंगे कि अंगद और प्रणाली सो रहे होते हैं। रात को अंगद की आंखें खुलती हैं, वो चुपचाप उठते हैं और उस शीशी को उठाते हैं और उसके जल से पुनः हाथ धोते हैं, और वो ये कहते हैं, इस शक्ति का रहस्य हम जान के ही रहेंगे। हाथ धोने के बाद उस शीशी में जल भर देते हैं और फिर वापस रख देते हैं, और फिर जा कर के फिर सो जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि अंगद के हाथ लाल हो जाते हैं, लेकिन उनकी नज़र नहीं पड़ती है। इतने में इधर कालिंदी बैठी होती है, तो उनके पास राजकुमार अरख आते हैं और वो ये कहते हैं कि दीदी, आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, और आपके कहने पर हमने चोरी की। अगर आप इस तरह से झूठ बोलेंगी तो भगवान जी आपको मेंढक बना देंगे। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ये भी तो नहीं किया जाता है कि हमने आपको कोई कार्य गुप्त रूप से करने के लिए दिया था और आपने सबको बता दिया। इधर सुबह प्रणाली तैयार हो रही होती हैं, अपने सारे आभूषण पहन रही होती हैं। इतने में अंगद उठते हैं, महारानी के पास जाते हैं और उनको उनका आभूषण पहनाने में मदद करते हैं। जैसे ही अंगद की नज़र हाथों पर पड़ती है तो वो आभूषण छोड़ देते हैं और अपने हाथ देखने लगते हैं, और महारानी प्रणाली का आभूषण टूट जाता है। इधर फिर अंगद सोचते उन्होंने रात्रि को वो हाथ धोए थे जिसकी वजह से ये हाथ लाल हो गए, और फिर वो कहते हैं, आप किसी दास या दासी को बुला लीजिए इन सब में मदद करने के लिए, ये सब कार्य हम नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर वो चले जाते। फिर महारानी प्रणाली तैयार होती है। इधर अंगद अपनी माता के पास जाते हैं और अपने हाथ साफ करने के लिए कहते हैं कि माता, किसी भी तरह से ये हाथ का रंग निकल जाए तो मधुमली देखती हैं। वो कहती हैं कि हम आपके हाथ जला तो सकते नहीं हैं कि हम आपके हाथों की खाल उधेड़ दें, और ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब इन हाथों का रंग अगर आपने हाथ उधड़वाए जलवाए तो भी पता चल जाएगा आपकी सच्चाई के बारे में, और नहीं करवाए तो भी। और फिर इधर आप देखेंगे महारानी शिलादित्य के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तात, अब क्या करें, अब कैसे पता चलेगा। तो शीशी तो अभी भी भरी हुई है। तो महाराज शिलादित्य देखते वो कहते, नहीं, ये वो औषधि नहीं है जो इसमें हमने आपको डालकर दी थी। तो महारानी कहती हैं कि ये तो पूरी भरी है। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, ये वो नहीं है, इसमें जो औषधि हमने डाली थी इसमें से उस चोर ने हाथ धो लिए हैं, अब उसके हाथ लाल हो गए होंगे, अब वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। महारानी देखती हैं उस शीशी को, और उसके बाद फिर महाराज दूसरी देते हैं। शीशी पर उतने में कोई आ जाता है, तो महाराज वो असली वाली औषधि ले लेते हैं, और इतने में कहती हैं महारानी प्रणाली अंदर बुलाती हैं, तो वहाँ पर अंगद होते हैं। अंगद आ जाते हैं अंदर, लेकिन अंगद ने अपने हाथों को वस्त्र से छुपा रखा होता है। महारानी प्रणाली की नज़र हाथों पर होती है, जो कि हाथ उन्होंने छुपा रखे होते हैं। लेकिन अंगद आते हैं महारानी के पास ये कहने के लिए कि वो लोग कालिंदी का सच जान लें और उसको यहाँ से बाहर कर दें, और हम उनको यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी हम यहाँ पर ठीक नहीं है, हमारा मन अशांत हो जाता है। और इधर शिलादित्य महारानी की नज़र अंगद के हाथों पर होती है। तो महारानी कहती हैं कि ये आपने अपने हाथों को क्यों छुपा कर रखा है। तो अंगद कहते हैं कि नहीं, तो वो तो हमने वस्त्र से ढक रखा है, हमेशा खुले ही तो रहते हैं। और फिर वो कहते हैं, नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। महारानी कहती हैं कि तो आप अपने हाथ दिखाइए, आपने अपने हाथों को क्यों ढका है। तो फिर अंगद अपने हाथों को खोलकर दिखा देते हैं, और अंगद के दोनों हाथ लाल पड़े होते हैं, दोनों हाथों की हथेलियां बिल्कुल लाल होती है, उनसे रंग नहीं निकला होता है। महाराजा शिलादित्य और महारानी प्रणाली दोनों लोगों की नज़र जब अंगद के हाथों पर होती है तो वो लोग देख कर रह जाते
है और अंगद खड़े रहते